आवाज़ दूंगा कि इससे पहले मैं ये बता दूं, देखिए कि एक जगह एक मुशायरा चल रहा था, कवि सम्मेलन, और जो चीफ गेस्ट थे वो ऐसे नहीं थे जो हमारे पढ़े लिखे चीफ गेस्ट हैं, एमएलए भी रहे हैं, अनपढ़ थे, उनको चीफ गेस्ट बुला लिया गया। और जब जो भी शायर आए वो अपनी शायरी से एक बात जरूर कहे कि जनाब आली तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। दूसरे आए, उन्होंने भी कहा तवज्जो दीजिएगा। आखिरकार मुशायरा खत्म हुआ, चीफ गेस्ट को बोलने के लिए बुला लिया गया। चीफ गेस्ट साहब जब माइक पर आए तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा मुशायरा हुआ, बहुत अच्छे मुशायर बुलाए गए, और कुछ मुशायर ने हमसे तवज्जो मांगी है। अब हम लखनऊ जाएंगे, नेताजी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सब लोगों को एक एक तवज्जो मिल जाए। बिल्कुल इसी लबो लहजे के कवि हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारी मोहब्बतों के हवाले हैं। चार पंक्तियां पढ़कर उनको यूं आवाज देता हूं। कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से, कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। शुक्र मौला का अदा करके कल्लन ने ये कहा भला हो रिश्वत का वरना मार देते जान से। मैं आवाज दे रहा हूं हिंदुस्तान के उस चहेते कवि को जिनका नाम डॉक्टर प्रतीक गुप्ता है। उनके लहजे में वो तंजो मिजाह की खासियत है कि आपको कभी हंसाएगी तो कभी गुदगुदाएगी और कभी संजीदा कर जाएगी। एक जोरदार तालियों से डॉक्टर प्रतीक गुप्ता को मैं आवाज दे रहा हूं, डायस पर। बहुत शानदार आपने गजल पढ़ी, और अच्छी बात ये थी कि यहाँ दानिश गजल हैं फिर भी आपने गजल पढ़ी। ये भाई साहब जो यहाँ पर खड़े हैं, बैठ जाओ भाई साहब, आप तो अच्छे को बिठा देते हो। दो ही कलम है आज यहाँ पर, एक ऊपर एक नीचे है। कवि की कलम चलती है तो सरकार बना भी देती है, सरकार गिरा भी देती है, और जब वकीलों की कलम चलती है तो सरकार को बाहर भी कर देती है और जेल के अंदर भी कर देती है। बस ताली वाली बजाएं जरा ढंग से। अरे वाह भाई वाह, जोरदार ताली। देखिए फुल एंटरटेनमेंट, यहाँ से रिदम शुरू होगा और आखिर तक। नहीं फुल एंटरटेनमेंट भाई साहब, फुल एंटरटेनमेंट तो हो गई होगा। वो अयाज अहमद साहब जब मुझे बुला रहे थे तो कह रहे थे प्रतीक गुप्ता साहिबा आ रही है। मैं घबरा गया, मैंने अपने कपड़े देखे, फिर अपना फोन खोला, कैमरा खोला, अपनी फोटो देखी, दाढ़ी देखी, फिर मैंने ध्यान से देखा बैनर पे 3 कवित्री 3 शायरा थी, 2 आई हुई थी, तीसरी नहीं आई थी। मैं समझ गया अयाज साहब केवल उसी इंतजार में तीसरी आए। इन्होंने मुझे नहीं देखा, इनका उधर ही दिमाग था। अयाज साहब ऊपर बैठे हुए थे, कह रहे ये बड़े शायर हैं, ये इनका जो मिजाज है बड़ा वो दिलकशाना है, आशिकाना है। इनका नहीं था, आपका था। वाह वाह। जो व्यक्ति अच्छे खासे दाढ़ी वाले इंसान में भी शायरा ढूंढे, उससे बड़ा आशिकाना कौन हो सकता है? एक बार जोरदार ताली दो इनके लिए। कि हंसाता हूं कि गम सबके देखकर रह नहीं सकता। मैं बहुत प्रणाम करता हूं साहब। मैं इस न्यायालय के प्रांगण में खड़े होकर आप सभी के सर पर हाथ रख के कसम खाकर कहता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा झूठ कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे यहाँ झूठ कहने के लिए ही बुलाया गया है, जिसको सच लगे वो खुद जाने। बिल्कुल झूठ बोलूंगा साहब, खुल के झूठ बोलूंगा, और आप सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दिल खोलकर मेरे लिए ताली बजाइएगा। एक बार ताली बजाकर दिखाइएगा। बहुत बढ़िया सर, आप कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, आप चाहते क्या? अच्छा, वो कह रहे हैं मैं ताली बजाना चाहता हूँ, मैं इसलिए ऊपर आया हूँ। सर अगर आप नीचे से ही बजाते तो भी ताली हम तक आती। वकील हैं आप, आपकी बात दुनिया तक जाती है, जज साहब तक पहुँच जाती है, तो हम लोग कौन है? पहुँच तो जाती होगी। सर आपको मैं प्रणाम करता हूँ साहब। एक मजे की बात यह, ये कार्यक्रम सर 1 साल पहले होना था, हमें 1 साल पहले तारीख दी गई थी। उस दिन से हम तारीख मांग रहे हैं। हमने कहा मैं क्यों नहीं बुला रहे हो? बोले इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि आपके लिए केवल तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और जब वो तारीख निकल गई तो आज की तारीख आई है हमारे इससे। ताली वाली बजाएं भाई साहब जरा थोड़ा खोल के। और बाबूजी ताली तो इस बात पे बजानी पड़ेगी क्योंकि ये वो कचहरी है जहां पर मैंने हमेशा पैसे दिए हैं।
सर नोटरी कराई तो पैसे दिए, होम लोन लिया तो कागज बनवाने पड़े तो यहाँ पैसे दिए, मकान लिया तो एसटी करवाई तो यहाँ पैसे दिए, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया तो यहाँ पैसे दिए, बिना बात के यहाँ जाते तो पैसे दे देते हैं। आज मेरे जीवन का पहला मौका, यहाँ से पैसे लेकर जाऊंगा। अरे वाह वाह, क्या बात है प्रतीक, वाह वाह। सर इससे बड़ा मेरा दिन क्या हो सकता है। मैं प्रणाम करता हूँ सर, आपने बहुत आज खातिरदारी करी है कि हंसाता हूँ कि गम सबके देकर रह नहीं सकता, कसता हूं व्यंग क्योंकि बुराई सह नहीं सकता, मगर मजबूरियां मेरी भी शायद कुछ तो होती हैं, अब हर बात लफ्जों में तो मैं भी कह नहीं सकता, अब हर बात लफ्जों में तो मैं भी कह नहीं सकता। और भाई साहब मैं बहुत प्रणाम करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर आप आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे, अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर निर्मल बाबा का समागम करा सकते थे, अगर आप लोग चाहते तो यहाँ बाबा राम रहीम की गुफा बनवा सकते थे, अगर आप लोग चाहते तो यहाँ अनूप जलोटा के भजन करा सकते थे, पर आप लोगों ने कवि सम्मेलन और मुशायरा कराया, इससे सस्ता होता भी क्या। मैं प्रणाम करता हूँ, धामा जी बैठे हैं, बड़े अग्रज हैं हमारे, सब कुछ हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। मैं क्या करूँ सर, मैं आपको सही बताऊँ, इरशाद भाई, इनका नाम ही बड़ा अच्छा है इरशाद, इन पे घर पे भी ऐसे बुलाते हैं, इनकी बेगम साहिब बुलाते हैं इरशाद, बुलाने का अच्छा तरीका इरशाद। इरशाद तक तो बात ठीक थी, ये बेताब क्यों है, इतने बेताब, ब्याह हो चुका फिर भी बेताब, इरशाद करो फिर बेताब बनाओ। तो मैंने जानने की कोशिश करी, भाई साहब आप वकील हैं, हम भी कवि हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं इतना बेताब क्यों है। मैंने पूछा इरशाद भाई इतने बेताब क्यों हो, बोले मैं बेताब हूँ वकालत की वजह से। मैंने कहा जी कैसे, बोले लोग ही ऐसे ऐसे आते हैं। बोले कैसे है, बोले भाई साहब एक मैडम आई और बोली ऐसा है मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता है, बड़ा दिमाग खराब कर रखा, लड़ता रहता, परेशान करता है, मेरा तलाक करा दो। इरशाद भाई तो इसी बिगाड़ में थे, कोई आवे कुछ कराऊं। भाई साहब ने आव लगाना ताव एक दिन के अंदर तलाक कर दिया। वो मैडम 8 दिन में फिर आई, बोले इरशाद जी यहाँ पर आओ, बोले आगे जी, बोले मेरी दोबारा शादी कराओ। बोले आप पगला गई हो, 8 दिन पहले तलाक कराया, इतनी मेहनत करी, इतने पैसे वैसे खर्च हो गए, कहाँ कहाँ लेने देने पड़े, क्या क्या करना पड़ा, समझ तुम्हें कुछ आया नहीं, जैसे तैसे तो मैंने तुम्हारा यहाँ तलाक करवाया, अब तुम कहीं दोबारा शादी कराओ, क्यों करनी है तुम्हें दोबारा शादी। बोले जी 8 दिन पहले तक जब तक मेरा तलाक नहीं हुआ था वो मुझे डांटते थे पर मैं कस कर रखती थी, जब से तलाक हुआ है वो आदमी खुश दिख रहा मुझे, और एक बेगम होने का नाते मैं अपने शोहर को खुश नहीं दे सकती, मेरा उससे दोबारा ब्याह करा दो। इसलिए बेताब होना बहुत जरूरी पड़ती है। और मुझे तो अपनी बीवी में भी वकील दिखाई दे, क्यों दिखाई दे भाई, वकीलों की आदत क्या है सर, एक ही आदत है तह तक जाओ, पहचानो अंदर तक और तह तक जाओ, चाहे तह नहीं हो तो तह बनाओ फिर उसके अंदर जाओ। मेरी बीवी भी ऐसी करती है, कहीं चले जाओ, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कब गए थे, किस किस से मिले, क्या खाया, किसके साथ खाया, कितनी बार खाया। भाई साहब मैं तो डर गया, तब जाकर 4 पंक्ति बनती है, जरा हाथ खोलिएगा। पंक्ति कहना चाहता हूं कि शब्दों से गोले बरसाए हथगोले की कील है, कि शब्दों से गोले बरसाए हथगोले की कील है, धमकाए मुझ पे गुर्राए मैं चूहा वो चील है, और जज साहिब सी आंख दिखाए, और जज साहिब सी आंख दिखाए मुझको समझे है मुजरिम, और बात बात पे क्वेश्चन पूछे बीवी नहीं वकील है, कि बात बात पे आंख दिखाए बीवी नहीं वकील है। और तब से हालत है साहब, मुझे अपने घर पर बीवी में वकील दिखाई देता है और यहाँ सारे वकीलों में बीवी दिखाई दे रही है। सर इतनी सारी बीवी दिखाई दे रही, मैं क्या बात करूं साहब। तब मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ी वकालत तो हमने भी सीख ली। तब मैंने कहा कि मैं बीवी से बोला, मैं बीवी से बोला, मैं आज से इस घर का पटवारी हूं, मैं जज हूं, मैं नेता हूं, और सब काम मेरे हिसाब से होंगे, मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं। और वो झट बन गई बार एसोसिएशन की अध्यक्ष, वो झट बन गई बार एसोसिएशन की अध्यक्ष, और देखा मुझे घूर के, मैं भी एकदम वकील बनकर बोला मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। और भाई साहब मैं बता दूं कि कोरोना चला और कोरोना में बड़ी दिक्कत आई, फिर दोबारा दिक्कतें आ रही हैं। सर इस धरती की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, कितने बड़े वकील हो सर आप कितने बड़े बार एसोसिएशन में कितने बड़े अधिकारी हो, आप जज हो, कुछ भी हो, लेकिन घर जाकर आप पति हैं, शोहर हैं। सबसे बड़ी समस्या आई, कोरोना में सब कुछ बंद हुआ, लेकिन कोई समस्या आई तो ये समस्या आई, हम लोगों को केवल एक ही बीवी के साथ पूरा समय गुजारना पड़ा।
सर ये बहुत बड़ी समस्या थी सर। सुबह देखो, दोपहर देखो, शाम देखो, रात देखो, खाते समय, पीते समय, उठते समय, सोते समय एक ही बीवी, साड़ी में, सूट में, गाउन है। और भाई साहब पहले तो हम बाहर जाते थे वो सजती सवरती भी थी, घर में तो सजना सवरना छोड़ दिया। ये समझ रहे भाई साहब की मन की ताली निकल रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तो गाना क्यों बजता था कि सजती हूं मैं सजना के लिए। मैं उस दिन सोच रहा था सजना कौन है जिसने सजती थी, मैं तो घर में पड़ा हुआ सर। ये तो बहुत बड़ी समस्या थी जब सजना घर में है और घर में गाना बजता है, सजना है मुझे सजना के लिए और कुछ सजनी रही, तो कोई ना कोई सजना तो कोई और घूम रहा है। सर मैं बता दूं, वो अयाज साहब ने मुझसे पूछा कि भाई बीवी अच्छी नहीं लगती, मुझे बता बीवी कैसे अच्छी लगी। मैं तो मास्टर आदमी हूं, मैंने कहा फार्मूला देता हूं, 4 पंक्ति देता हूं, अपने हाथ खोलिएगा कि पत्नी अच्छी लगने लगेगी। मैंने कहा कि साहब पत्नी को चाहो मन से गलत हो या सही हो। सर मेरा फार्मूला लो, आज से ही आपको अपनी पत्नी बहुत अच्छी लगने लगेगी। फार्मूला दे रहा हूं कि पत्नी को चाहो मन से गलत हो या सही हो, उसको जताओ जैसे जीवन में बस वही हो। पत्नी लगेगी सच्ची अच्छी सुंदर और जवां, बस ध्यान रहे इतना पत्नी अपनी नहीं हो। बिल्कुल सच्चाई वाली बात करता हूं साहब। मैं जब पंक्ति कहना चाहता हूं कि कहते हैं हर आदमी सफल होता है। सफल कौन होता है जी? सफल होने के पीछे कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है। मैं फार्मूला देता हूं अगर आपको सफल होना है। पंक्ति देखिएगा कि साहब ये गांव, नगर और जिला बदलते रहो। 10-15 मिनट के लिए आपके बीच में हूं, आपको हंसाऊंगा, जगाऊंगा कि ये गांव, नगर और जिला बदलते रहो। ये मकान, महल और किला बदलते रहो। और हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला, कि हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला। तो जब तक ना हो सफल वो महिला बदलते रहो। वाह, अरे तो जब तक ना हो सफल वो महिला बदलते रहो। और तब पंक्ति कहता हूं कि इस कचहरी के लिए हंसी खुशी और बहार लाया कि इस सर आपके जीवन में दुख है, स्ट्रेस है, परेशानी है, ऐसे आपके पास लोग आते हैं कि आप हंसना भूल जाते हैं। इसीलिए आपको पूरे साल में एक दिन ढूंढना पड़ता है हंसने के लिए, और आप हंसने के लिए हमें बुलाते हैं। तो मैं पंक्ति कहता हूं कि इस कचहरी के लिए हंसी खुशी और बहार लाया हूं। आप जैसा ही हूं मैं आपका हमसाया हूं। और ताली तो मेरी इस बात पर ही बजा देना, और ताली तो मेरी इसी बात पर बजा देना, मैं भी आपकी तरह बीवी से पिट कर आया हूं। अरे वाह भाई, मैं भी आपकी तरह बीवी से पिट कर आया हूं साहब। क्योंकि वो फूल थी पहले मैं माली था। वो फूल थी पहले। और इरशाद भाई कहते हैं कि भाई तेरी होली कैसे बनती है, दिवाली कैसे बनती है, ईद कैसे बनती है। तब बात कहता हूं कि वो फूल थी पहले मैं माली था, अब फूल हूं मैं वो माली है। और मेरे घर पे कब्जा कर लिया ऐसी मेरी घरवाली है। और जिस दिन बेलन चिमटों के वारों से बच जाता हूं, उसी दिन है होली मेरी, उसी दिन दिवाली है। तो जिन लोगों ने ताली बजाई है मैं उनका सम्मान करता हूं। जिन लोगों ने ताली नहीं बजाई मैं उनका सम्मान करता हूं। जो ताली बजाना चाह रहे थे पर नहीं बजा पाए मैं उनका सम्मान करता हूं। जो बजाना नहीं चाह रहे थे फिर भी बजा रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। जो मेरे सीधे हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। जो मेरे उल्टे हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। जो मेरे सामने बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। जो मेरे पीछे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। जिन्हें नीचे बैठना चाहिए था पर ऊपर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। जिन्हें ऊपर बैठना चाहिए था मैं उनका सम्मान करता हूं। जिन्हें ऊपर बैठना चाहिए था पर नीचे बैठे मैं उनका सम्मान करता हूं। जिनके लिए सफेद सोफे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। जिनके लिए लाल सोफे हैं मैं उनके लिए सम्मान करता हूं। जिनके लिए कैसा भी सोफा नहीं है, कुर्सी है, मैं उनका सम्मान करता हूं। जो कुर्सी छोड़ के खड़े हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। जो बिल्कुल छोड़ना चाहिए था पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूं। जो वकील काले कोट में है मैं उनका सम्मान करता हूं। जो काले कोट में नहीं है पर वकील है मैं उनका सम्मान करता हूं। जिन्हें ये नहीं पता वकील क्या होता, काला कोट क्या होता है, मैं उनका सम्मान करता हूं। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान
सम्मान करता हूँ। जो घर से पिट कर आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो घर जाकर पिटेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मैडम मेरी बात सुन के घर जाके पीटेंगी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका जन्म ही पिटने के लिए हुआ मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो सम्मान के लायक नहीं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पहली पंक्ति में बाहुबली बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दूसरी पंक्ति में कटप्पा बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें आज तक ये नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो कूड़ा घर के बाहर डालते हैं और कूड़ेदान घर में ले आते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें दूसरों के घर के आगे कूड़ा डालने में मजा होता है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो खाली प्लॉट देख के उसमें कूड़ा डाल देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें जन्म ही कूड़ा डालने के लिए लिया है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी फोटो अपने वोटर ID से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी फोटो आधार कार्ड से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो आज तक समझ नहीं पा रहे उस आधार कार्ड फोटो उनकी है पड़ोसी की, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दूसरे के ब्याह में फूफा बन जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें घर में कोई फूफा नहीं मानता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें घर जाके फूफा करने की आदत है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा दिया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा देने का वादा किया और बस केवल वादा ही किया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग समझ कर आए कि कवि कविता कवि सम्मेलन कुछ नहीं होता, बस यहाँ खाना मिलेगा वो इसलिए आगे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका हर जगह सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी पड़ोसन सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी खुद की बीवियां सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को अपने शीशे के अंदर देखकर अपना अपमान करना उचित समझे मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ। और अगर आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया, एक बार ताली बजा के मेरा सम्मान। भाई वाह भाई वाह भाई। सर सम्मान के अलावा रखा क्या है? सर पैसे लेंगे, लेके चले जाएंगे, खर्च कर देंगे, किसी और दिन मौके पे आएंगे आप ही को दे देंगे। सर पैसों का क्या है? आज आप दोगे, आज आप हमारी गिरफ्त में हो, हम आपसे पैसे लेंगे। कल आएंगे हम आपकी गिरफ्त में होंगे, आपको पैसे देंगे। ये तो चलता रहेगा। मिलेगा क्या? सम्मान। इसलिए सम्मान, क्योंकि मान 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 बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं। मान मान बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं। सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूं मैं। और मेरी मां ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, कि मेरी मां ने सिखलाया है एक हुनर मुझको। अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूं मैं, अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूं। अगर इजाजत हो तो बस कुछ 4-5 पंक्ति कहना चाहता हूं कि मैं एक कविता जो आपको भी पसंद है, पूरे सोशल मीडिया पर मुझे बुलाया जाता है इसी तरह की खुश होना। मैं कुछ खुश होना की बात करना चाहता हूं। बाबूजी आप यहाँ क्यों आए हो? खुश होने के लिए। इस धरती पर किसी से भी मिलो, सबसे की बात पूछो, खुश होना। सर आप लोग वकील हैं, अगर आप किसी अपने मुलजिम को उधेड़े भी तब उसके बाद पूछें खुश है ना, पूछते रहे। जज साहब फेवर में कुछ लिखे ना लिखें, पर एक बार पूछ लें हाँ खुश है ना, तो आदमी को चाहे कितना लुट गया हो, पिट गया हो, लेकिन फील आना चाहिए कि मुझसे पूछ रहा है, खुश हो ना। एक बार ताली वाली बजाए। मैं कविता कहना चाहता हूँ, बड़ी मैं साधारण सी बातें करता हूँ क्योंकि अच्छी गजल शेरों की बात बहुत अच्छी होंगी। सर अगर आपको जीवन में लगता है कि जो आपकी शादी हुई है वो गलत हुई है, आपकी शादी आपकी साली से होनी चाहिए थी, आप बिल्कुल ना घबराएं, आपके साड़ू भी यही सोच रहे हैं। एक बार ताली वाली का माहौल बनाए। मैं पंक्ति कहना चाहता हूं। बस पंक्तियां कुछ ऐसी हैं अयाज साहब कि आधी पंक्ति मेरी आधी आपकी, आपको हर पंक्ति के बाद बस मेरा साथ देना है कि खुश होना। तब पंक्ति कहता हूं कि कंगना पायल लाली से पूछो खुश होना। हर पंक्ति के बाद आपके मन की बात कहूंगा कि कंगना पायल लाली से पूछो खुश होना, और कजरा बिंदी बाली से पूछो खुश होना। कि कंगना 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 पायल लाली से पूछो खुश होना, खुश होना, खुश होना। कि कंगना 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 पायल लाली से पूछो खुश होना, और कजरा बिंदी बाली से पूछो खुश होना, और अजी पड़ोसन भाभी सलज और साली से। कि अजी पड़ोसन भाभी सलज और साली से, सबकी घरवाली से पूछो खुश होना, खुश होना। इस पे ताली बजनी थी। हाँ भाई तवज्जो दे, खुश होना। प्रवचन दिन दे रहे भाई साहब। तब बात कहता हूँ कि साहब कि मैं अपने ससुर साहब के पास गया, मैंने कहा ससुर जी अपना प्रोडक्ट वापस लो। बोले क्यों वापस लें?
एक बार बिक गया दोबारा नहीं आता। मैंने कहा दिमाग खराब कर रखा, रोज पीटते रोज डांटते रोज परेशान करती है। मैंने कैसा प्रोडक्ट तुम्हारा? बोले चुपचाप ले जा, मेरे पे तो इसकी माँ है। तब पंक्ति कहता हूं कि नर ऋषि मुनि और सुर से पूछा, सुर मतलब देवता, कि नर 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 ऋषि मुनि और सुर से पूछा खुश होना, नर ऋषि मुनि और सुर से पूछा खुश होना, और राक्षस दानव असुर से पूछा खुश है ना, और लाडो अपनी लात के मुझ पे चुप हैं जो, और लाडो अपनी लात के मुझ पे चुप हैं जो, मैंने अपने ससुर से पूछा खुश होना खुश होना खुश होना। और पंक्ति कहना चाहता हूं कि ईश्वर अल्लाह रब से पूछा खुश होना। वो इरशाद भाई जा रहे थे अपनी बेगम साहिबा के साथ हाथ पकड़ के मार्केट में। अच्छा। मैंने कहा इरशाद भाई इस उम्र में हाथ पकड़ के मार्केट में खुले आम, यार इतना इश्क, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कैसे है? बोले भाई मोहब्बत कुछ नहीं है, इसका हाथ छोड़ता हूं तो साड़ी की दुकान में चली जाती है। फिर ऐसी बात होती है, घर में पिटाई होती है। तब बात कहता हूं कि ईश्वर अल्लाह रब से पूछा खुश होना, कि ईश्वर अल्लाह रब से पूछा खुश होना, और पृथ्वी पर्वत नभ से पूछा खुश होना, और पति बेचारे जो भी पिटते बेलन से, कि पति बेचारे जो भी पिटते बेलन से, मैं उन सब से भी पूछा खुश होना खुश होना खुश होना। और अच्छी पंक्ति कहना चाहता हूं कि पूरे देश के दिल को भागे खुश होना। देश में चीते आए हैं, कोई आया नहीं आया, जिनको जाना चाहिए था वो नहीं जा रहे, पर चीते आ रहे हैं। तब पंक्ति कह रहा हूं कि पूरे देश के दिल को भागे खुश होना, और धामा जी के मन को भागे खुश होना, कि पूरे देश के दिल पे छा गए खुश होना, और धामा जी के दिल को भागे खुश होना। और पूछ रहे मोदी जी देश की जनता से, अबे अब तो देश में चीते आ गए खुश होना खुश होना खुश होना। और कुछ अच्छी पंक्ति कहना चाहता हूं, आज किसान दिवस मना रहे हैं, बस कुछ 8-10 पंक्ति देकर अपना स्थान लूंगा। किसान दिवस क्या है साहब? तो पंक्ति कहना चाहता हूं कि लगा के गॉगल मॉल में डोले खुश होना। हंसाने वाला हंसा भी सकता है, लेकिन अच्छी पंक्ति नहीं कह के जाएंगे तो वकीलों के बीच आने का क्या फायदा। इरशाद भाई ने कहा सब LLB हैं, LLM भी हैं, LLD भी होंगे, सब पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक पढ़ी लिखी बात कहना चाहता हूं कि लगा के गॉगल मॉल में डोले खुश होना, और उड़ाते लाखों होले होले खुश होना, कि लगा के गॉगल मॉल में डोले खुश होना, और उड़ाते लाखों होले होले खुश होना, और झिकझिक करके 2 रुपया कम देकर। मैं पढ़े लिखों के बीच में पंक्ति रख रहा हूं कि झिकझिक करके 2 रुपया कम देकर सब्जी वाले से साहब बोले खुश होना खुश होना खुश होना। आपकी तालियां कमजोर है अच्छी पंक्ति पर। मैं अच्छी पंक्ति कहने का मैं बस केवल प्रयास कर रहा हूं, और शायद अपने मन की सबसे अच्छी पंक्ति कहने की कोशिश करता हूं कि घर जमीन दुकान भी दे दी खुश होना। क्या दे सकते सब हम किसी को? शायद इस धरती पर मैं उसकी बात कहना चाहता हूं जिसने जो दे दिया उसके ऊपर कुछ नहीं दे सकता। आदरणीय गंभीर जी मैं आपके चरणों में रखता हूं, शर्मा जी मैं आपके चरणों में रखता हूं, मेरे आदरणीय अजनबी जी बैठे हैं, मैं चरणों में रखता हूं। और शायद मैंने कुछ अच्छा लिखने का प्रयास किया हो कि घर जमीन दुकान भी दे दी खुश होना, और भारत के सम्मान में दे दी खुश होना, कि घर 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 जमीन दुकान भी दे दी खुश होना, और भारत के सम्मान में दे दी खुश होना। और स्वर्ग द्वार पर खड़े शहीद बस यह पूछे, कि स्वर्ग द्वार पर खड़े शहीद बस यह पूछे, लो हमने अपनी जान भी दे दी। वाह वाह क्या बात है। खुश होना खुश होना खुश होना। ये तालियां मैं कमा के लेकर जा रहा हूं, और अंतिम 4 पंक्ति आज की महफिल को देकर जाना चाहता हूं। अगर मेरे हिस्से में कुछ तालियां हो तो मुझे देकर विदा कीजिएगा कि कुछ बातों का यह बता दो खुश होना। सर मैं अकेला ही आपको 2-3 घंटे हंसा सकता हूं, पर जब पैसे सब में बंटने तो काम सब करेंगे। तो पंक्ति कहता हूं कि कुछ बातों का यह बता दो खुश होना, और दिल से अपने यह जता दो खुश होना, कि कुछ बातों का यह बता दो खुश होना, और दिल से अपने
यह जता दो खुश होना और मुझे मोहब्बत देकर अपनी ताली से, और मुझे मोहब्बत देकर अपनी ताली से एक बार बस यह बता दो